हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह का वक्त हो चुका है और हर हाउस वाइफ की तरह मेरा भी घर का काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोफ़े से। बच्चों की है आज छुट्टी, तो बच्चे अब फ़िलहाल अभी अपनी रूम में सो ही रहे हैं। तो हॉल का आज खाली था, तो यहाँ पास मैंने फटाफट से ना सबसे पहले क्लीन करने के लिए सोची। तो जो इसमें बेडशीट डली हुई थी ना, बच्चे खासकर मयंक कुछ खा रहा था कल, तो मतलब गिर गया था सोफ़े में। तो बेडशीट गंदी हो गई थी, तो मैंने इसकी बेडशीट ना चेंज कर दी है, दूसरी डाल देती हूँ। क्योंकि एक साइड की चेंज करती तो एक साइड की फिर अलग हो जाती, तो दोनों साइड की मैंने निकाल दी है और इसमें डाल देती हूँ दूसरी बेडशीट। तो चलिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों के चल रहे हैं पेपर, तो बीच बीच में गैप होते हैं। तो सबसे पहले मैं उठ के चाय बनाई और बस मैं सबसे पहले क्लीनिंग में लग गई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना अभी टाइम है। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, तो ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट लेट ही होगा, क्योंकि लंच लेके जाना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, तो आराम से काम चल जाता है। तो पहले मैं थोड़ा बहुत अपने जो घर के काम है वो करूँगी और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए, सोफ़े को मैंने ठीक किया और इनकी ना पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे बच्चे कुछ खाते हैं, जैसे टॉफ़ीज़ हो गई, तो रैपर रैपर भी पीछे चले जाते हैं, या डेली का कचरा ही जैसे कि नीचे सोफ़ों के घुस जाता है ना, जब सोफ़े इधर उधर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। तो चलिए, इधर का मैंने क्लीन किया, बस शुरुआत हो चुकी है। तो पहले सोफ़े मैंने ठीक कर हेलो दिया है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है, करीब 8:30 बजे का। और थोड़ा बहुत काम, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सोफ़ों के बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है। और अभी जो टीवी यूनिट है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, दवाई हो गई और ऐसे कुछ भी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं कि हम उनका कोई उपयोग ही नहीं होता है। तो चलिए, आज हम सफाई करते हैं टीवी यूनिट का पूरा। जो उनकी पहले तो दवाई गोलियाँ जो रखी हैं उनकी डेट चेक करेंगे, जो ख़राब हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई है, तो उनको फेंक देंगे। तो आज का जो पहले शुरुआत करते हैं क्लीनिंग का काम टीवी यूनिट से। तो वो चलिए, इसको साफ़ सफाई इसकी करते हैं। पूरा सामान पहले निकालूंगी, दोनों फटकियों का, डॉट्स का और सारी चीज़ें, और फिर जो इसमें यूज़ के लायक होगी वो रखूँगी, बाकी की जो नहीं होगी वो मैं फेंक दूँगी। तो ये ऐसी क्लीनिंग है कि जो हम रोज़ नहीं करते हैं, बस सारी चीज़ें हम भरते रहते हैं, रखते रहते हैं हर चीज़ें। और छाँटने के लिए ना बहुत ही मतलब टाइम, बहुत ही कम ऐसा समय आता है कि इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल के छाँटा जाए। बस कोई भी चीज़ आई, रखते गए ना, तो उनकी डेट देखते हैं। तो आज फाइनली मैंने उसमें टाइम लगाया है कि चलिए इसको देखते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो फालतू को रखी हुई हैं, तो आज वही सारी चीज़ें मैं छाँट के और थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करना है, क्योंकि बरसात का टाइम है ऑफकोर्स। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था अंदर से ना, अजीब अजीब से वाइट वाइट सा लग जाता है ना। तो पूरा अंदर से जो टीवी यूनिट है ना, कबर्ड बने हुए हैं इनके, तो ख़राब हो गए थे। तो मैंने इस पूरा सामान पहले निकाल के फिर अच्छे से मैंने गीला कपड़ा इसलिए नहीं किया है कि गीला कपड़ा फिर, क्योंकि बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, तो फिर सूखेगा नहीं। और जब सूखेगा नहीं तो फिर वो अजीब अजीब से ना भुंडा जैसे लग जाएगा। तो एक मैंने कपड़ा लिया है, सूखा ही कपड़ा, जो सॉफ्ट वाला कपड़ा है, तो उसको लिया है और उसी से, और एक दवाई है, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ की है, इसको मैंने सूंघ लिया ना, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि पता नहीं लोग मतलब पीते कैसे होंगे। मेरी तो नहीं है सारी दवाइयाँ। तो चलिए, मैंने उसको फेंक दिया, क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट ना हो गई थी, तो उसको मैंने फेंक दिया। और यहाँ पास मैं यही चेक कर रही थी कि जिसकी जिसकी डेट होंगी अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम के लिए, तो उन्हीं उन्हीं को मैं रखूँगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी थी कि जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं हुई थी, मगर अभी करीब 1-1 साल थी उनकी, मगर उनका अजीब सी जो जो उनका डिब्बे ना ख़राब हो गए थे, अजीब से हो गए थे, तो उनको भी मैंने फेंक दिया है। तो चलिए, यहाँ पास मोस्टली सारी दवाई मैंने रख दिया है सबसे ऊपर वाले पार्ट में, फिर इसके नीचे वाले में रख दिया जो दवाई का बॉक्स होता है, मेडिकल बॉक्स। और इसके बाद जो थोड़े बहुत मेरे पास कंटेनर्स खाली पड़े हुए होते हैं, जैसे कि सोन पापड़ी आती है, सोन पापड़ी या कुछ टॉफ़ीज़, तो डिब्बे में फेंकती नहीं हूँ, कभी कभी ना ये सब सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो दूसरे साइड को भी मैंने ठीक कर दिया, ऊपर का कवर जो ठीक हो गए, और नीचे के डॉट्स में ठीक करती हूँ। इसमें भी जो सबसे नीचे वाला अभी मैं खोल के रखी हूँ ना, ये है दवाई का पूरा मतलब जैसे कि पट्टी हो गई, या जितनी भी सारी दवाइयाँ होती हैं, तो सारी चीज़ें इसी में रखी रहती हैं। मलहम हो गया, टेबलेट हो गई, बहुत सारी। तो यहाँ पास मैं वही देख रही थी कि क्या क्या है, मतलब सही है, कुछ गलत, कुछ ख़राब है। तो बहुत सारी दवाइयाँ थी जो एक्सपायरी डेट हो गई, तो मैंने फेंक दिया। और फिर कवर्ड को ना अच्छे से सारा बना के और पेपर उसमें बिछा दिया है, क्योंकि गंदा ना हो। और पेपर बिछाने का रीज़न ये क्या है कि आप
उसको क्लीन करते हैं तो बस पेपर निकाल के आप फेंक सकते हैं, एक नॉर्मल कपड़ा से उसको साफ़ कर देंगे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और फिर दूसरे वाले मैंने कबर्ड में ड्रॉअर में देखा तो उसमें खासकर ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो थोड़ी बहुत ना बच्चों की ऐसे चीज़ें स्कूल की चीज़ें रखी रहती हैं, तो खासकर गंदा नहीं था। इसके बाद सबसे ऊपर वाला कबर्ड है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं दुनिया भर की, तो मैंने साफ़ किया। इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है सूजी का पराठा। तो सूजी का पराठा मैंने पहले इसको करीब 10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था दही में, ताकि अच्छे से ना सूजी फूल जाए। और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से, बच्चे दोनों जग गए हैं और दे देती हूँ ब्रेकफास्ट बना के, क्योंकि घर का जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। तो जो ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच, कम से कम ये टाइमली होने चाहिए। काम तो हम हाउस वाइफों को कभी भी नहीं ख़त्म होने वाले। तो चलिए, यहाँ पास मैं सारी सब्जियां कट कर ली थी, प्याज है और टमाटर, साथ में गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इसमें मैंने अच्छे से पूरा ना, मैं थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगी ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। तो चलिए, और इसके साथ में था केचप। इसके साथ ही साथ में थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करना है। तो एक साइड बन रहा नाश्ता, दूसरे साइड क्योंकि सूजी के पराठे जो पकने में ना टाइम लगता है, तो अब इतना टाइम है खाली है, उसको बर्बाद तो कर नहीं सकते। तो इसे फ्रिज के ऊपर जो मैं इसका कवर डाल के रखती हूँ ना, वो पता नहीं क्यों नीचे से ना बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। जैसे फ्रिज ना पानी रिलीज़ करता है ना हल्का हल्का ऊपर से, तो पूरा गील हो गया था। और मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। तो फ्रिज का आज नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि अजीब सा पूरे जब जो उसका डोर है तो किनारे किनारे पूरी तरह से ना ब्लैक ब्लैक काला काला हो गया है, तो मुझे साफ़ करना है। तो आज तो फ़िलहाल बहुत सारे काम मैं लेके रखी हूँ, तो आज फ्रिज वाला काम मैं छोड़ ही देती हूँ। बस मैंने इसको कवर निकाल लिया है, इसको धुलाई करके और फिर डाल देंगे। जो सारी चीज़ें थी तो एक टोकरी में मैं भर के इसमें रख दूँगी। मोस्टली सारी चीज़ें वही होती हैं जो आवश्यकता पड़ती है कभी कभार, और फिर यहाँ वहाँ रख दो तो मिलती नहीं है। तो चलिए, एक पराठा बन चुका है, दूसरा भी मैं फटाफट से बना देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, जो किचन के छोटे मोटे काम ही ना वो भी मैं निपटा रही हूँ। इसके बाद ये इवनिंग टाइम है, तो यहाँ पास मैंने बनाई अपने लिए चाय। और बहुत मस्त बाहर बारिश हो रही है, जैसे कि बताया कि 2-3 दिन से ना बारिश बहुत अच्छी हो रही है। तो चलिए, चाय वाला काम ख़त्म होता है। और ये अलमारी का ना कबर्ड का एक सबसे नीचे वाला सेक्शन ना बहुत मेसी हो रहा था, तो इसको मुझे सुबह ही ठीक करना था। पर सुबह ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब सुबह के वाले जो सारे काम होते हैं निपटाते निपटाते, तो इधर मैं आ ही नहीं पाई थी। अब तो अभी शाम का टाइम है, मैं खाली थी, तो मैं तो चलो इसी को फ़िलहाल साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे कपड़े मैं निकाल ली हूँ, दोनों बच्चों के रखे हुए हैं। और जैसे कहीं आते जाते हैं ना, तो कपड़े निकालें और फिर लाके ऐसे ही धुल के रख देती हूँ, तो सब कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। फ़िलहाल तो सब सारे कपड़ों में ना प्रेस करने के भी लायक है कि प्रेस भी करना है, पर फ़िलहाल तो आज कुछ नहीं होगा। बस मैं अच्छे से ना फ़ोल्ड करके सारे कपड़ों को बना के रख दूँगी, और एक एक करके अच्छे से दोनों के अलग अलग छाँट के। तो वो बस शाम का टाइम है जो यूज़ हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही, कहीं जा सकते नहीं बाहर भी घूमने के लिए। तो जो अपने घर के अंदर के काम है ना वही मैं निपटा देती हूँ। तो चलिए, इसमें मैं छाँट भी रही थी कि सबके कपड़े मयंक के, कुछ मेरी भी रखे, कुछ मेरी ब्लाउजें इसमें रखी हुई है, तो मैं वो अलग कर दूँगी, बच्चों के कपड़े मैं अलग कर दूँगी। और बस कुछ कपड़े ऐसे रखे जो बच्चे 1-1 साल हो गए ना पहने भी नहीं हैं, और बच्चों को ना हर मौके में कपड़ा चाहिए और यूज़ होते नहीं गुड हैं। इवनिंग। तो अभी शाम के बज गए हैं 6, और आज अभी मैंने कुछ बनाया नहीं बच्चों के लिए ना, तो बोल रहे हैं कुछ बनाने के लिए। तो चलिए, मैंने कुछ टाइम पहले शॉर्ट्स में चिप्स बना के दिखाई थी। और पहले रोटी बनाना है और उसको फिर ट्रायंगल शेप में कट करना है, और फिर तेल में फ्राई करके, और उसके साथ में थोड़ा सा सलाद कट करना है। तो चलिए, फाइनली मैं बनाती हूँ। मतलब बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे थे बनाने के लिए, तो आज मैं कुछ है नहीं मेरे पास बनाने के लिए फ़िलहाल, तो मैं वही शाम का जो स्नैक्स है बच्चों को बना दे रही हूँ। तो चलिए, पहले मैं आटा लगाती हूँ, क्योंकि आटा आज लगा नहीं है, तो पहले आटा गूँथ लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए।
तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रोटी का चिप्स। बच्चे ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे थे कि बनाओ बनाओ। मैं डेली का डेली ना उनकी बात मैं टाल दे रही थी। तो चलिए एक रोटी बनाया, उसको ट्रायंगल साइड में मैंने कट किया और एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था। तो तेल है ना गर्म हो चुका है अच्छे से, उसमें मैं फ्राई कर लेती हूँ। और मतलब जब तक रोटियाँ जो है ना अच्छे से कुरकुरी टाइप से ना हो जाए, कड़ी कड़ी ना हो जाए, तब तक गैस मतलब रोटियों को फ्राई करना है। तो चलिए फ्राई हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स एक पेपर में है या आपके पास नैपकिन है, निकालना है, क्योंकि ऐसे में ना तेल बहुत ज़्यादा यूज होता है तो ऑफ कोर्स तेल को अच्छे से सुखा ही लेना। तो चलिए बन चुकी है हमारी रोटी चिप्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।